हेलो एवरीवन। एक्सेल क्रैश कोर्स में स्वागत है। आज आपको पता है कि आज हमारी सबसे एट लास्ट वाली क्लास होगी। तो आज एट लास्ट क्लास में हम कुछ एआई के साथ काम करना सीखेंगे, कैसे काम करते हैं। तो गाइस चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास गूगल क्रोम है और हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं अपने नेम से। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे चैट जीपीटी, CHAT, चैट जीपीटी। इसके बाद इंटर करेंगे। चैट जीपीटी के साथ आज हम कुछ सीखेंगे नया। तो यहाँ पर ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह कुछ ओपन हो जाएगा ये। अब ओपन होने के साथ जैसे ही यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर लॉगिन करने के लिए मांगे तो आप लॉगिन कर लेंगे। अब मुझे मान लो कोई डेटा बनाना है यहाँ पर एक्सेल पे, तो मैं बनाना नहीं चाहता और मैं चैट जीपीटी के माध्यम से बनाना चाहता हूं। तो क्या करेंगे? तो मैं कह दूंगा गिव मी, यहां मैं लिख देता हूं गिव मी 10 एम्प्लॉयज डेटा एम्प्लॉय विद टेबल, विद टेबल, विद टेबल। और विद टेबल के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, यहां पर लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, और इसके बाद हम लिख देते हैं इसके बाद स्टेट, स्टेट के बाद कर देते हैं कंट्री, और इसके साथ हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एज, स्टेट, कंट्री, और यहाँ पर एंड डेजिग्नेशन, यहाँ पर हम डेजिग्नेशन, इतना हमने टाइप किया। ये डेजिग्नेशन थोड़ा सा गलत हो गया स्पेलिंग। जो मैं 10 एम्प्लॉयज, कंट्रोल जेड कर दीजिए यहाँ पर, DESI डेजिग्नेशन, TION डेजिग्नेशन। बस इसके बाद आपको क्या कर देना है, इंटर कर देना है। अब ये आपको तुरंत सटस लिख करके दे देगा। देखिए यहाँ पर तुरंत लिख करके दे दिया इसने। हमने यहाँ पर लिखा था हमें 10 एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, जिसमें हमें क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉयज नेम होना चाहिए। तुरंत एक साथ दे दिया। आपको अगर ये आप अपने हाथ से बनाते तो कितना टाइम लगता। और एज लिख दिया, स्टेट लिख दिया, कंट्री लिख दिया, डेजिग्नेशन लिख दिया। अब आप इजिली इसको कॉपी कर लीजिए। इतना ऐसे जाएंगे, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर गए हम एक्सेल की शीट पे। यहाँ पर हमने इसे कंट्रोल V कर लिया। यहाँ पर जाने के बाद हमने इसको सही कर लिया। अब यहाँ पर हमें कोई चीज अप्लाई करना है, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमें एआई के साथ काम करना। हमें डेटा चाहिए था तुरंत, हम यूज करना चाहते थे कुछ फार्मूलाज जिन्हें हमें लिखना ना पड़े, तो हमें एआई खुद दे देगा तुरंत। एआई के माध्यम से आप तुरंत फार्मूला भी लगा सकते हैं चाहे तो। अब जैसे मैं एक जगह फार्मूला यूज करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मुझे इसमें चाहे वी लुकअप लगाना है या एस लुकअप लगाना है, तो भी आप लगा सकते हैं। मान लो मेरे पास ये व्हीकल है, गाइस ये मेरे पास व्हीकल है और ये उनकी लोकेशन है, ये क्वांटिटी है, यहाँ पर अराइव्ड है। मुझे यहाँ ये निकालना है कि अराइव्ड कितनी, अराइव्ड का यहाँ जो अराइव्ड आ चुका है, और दूसरा है यहाँ पर वे, मतलब ऑन द वे, यहाँ पर रास्ते में जो है ये कितना है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, फार्मूला क्या लगाएंगे। यहाँ पर मुझे अराइव्ड का यहाँ पर काउंट करना है, क्वांटिटी कितनी है, उसके लिए मुझे कौन सा फार्मूला लगाना होगा। तो मुझे ये नहीं पता, मुझे इंग्लिश आती है, मैं उसको कमांड दूंगा, केवल कमांड दूंगा, वो कमांड लिख करके दे देगा। आपको क्या करना है, उसमें कमांड क्या लिखना होगा, वो चीज यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी में। देखो हमें पहले याद रखना, हमें अराइव्ड निकालना है। अराइव्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जाएंगे, राइट अ फार्मूला, WRITE, राइट अ फार्मूला। फिर लिखेंगे फॉर माई, किसके लिखना है आपको, एक्सेल फाइल, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट, कैलकुलेट
कैलकुलेट, इसमें क्या करेंगे आप, कैलकुलेट, यहाँ पर देख लेंगे एक बार, कैलकुलेट क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी, बस इतना लिख दें। हमें क्या करना है, राइट ए फार्मूला फॉर माय एक्सेल फाइल, कैलकुलेट क्वांटिटी। अब आपको ये दे देना है कि आपका क्वांटिटी में अराइव्ड कहाँ पे है और आपकी क्वांटिटी कहाँ पर है, वो चीज यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर द अराइव्ड, द, यहाँ पर अराइव्ड देख लेंगे कैसे, उसमें लिखा है ए अराइव्ड, अराइव्ड इज लोकेटेड, इज लोकेटेड, लोकेटेड, लोकेटेड इन, कौन से कॉलम में है, अराइव्ड कौन सा है, डी कॉलम, इन डी कॉलम, DCOLUMN कॉलम, एंड इसके बाद आपका टोटल, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एंड क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी इज लोकेटेड, लोकेटेड इन, कौन से कॉलम में क्वांटिटी आपका, सी कॉलम में, सी, यहां जाएंगे, लोकेटेड, कहाँ चला गया हमारा ये चैट जीपीटी, यहाँ पर लोकेटेड इन सी कॉलम, COLUMN, सी कॉलम। हमने यहाँ लिख दिया राइट ए फार्मूला फॉर माई एक्सेल फाइल कैलकुलेट क्वांटिटी, ठीक है, हमें यहाँ पर क्वांटिटी करना है, वेयर द अराइव्ड इज, यानी हमें यहाँ कैलकुलेट क्वांटिटी करना है, वेयर द अराइव्ड इज लोकेटेड इन डी कॉलम एंड क्वांटिटी इज लोकेटेड सी कॉलम। इसके लिए हमें फार्मूला लगाना है, कैलकुलेट करना है, बस इसको एंटर कर दीजिए आप, एंटर कर दिया हमने। यहाँ पर कुछ अभी इशू आ गया है क्योंकि ये थोड़ा सा नेट मेरा यहाँ पर नहीं है, इसको आपको नेट से ही चलाना पड़ेगा। तो मैं इसे नेट से नेक्स्ट अगेन कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये नेट मेरा यहाँ हो गया है, यहाँ मैं जाता हूँ, इसे कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ये नेट से ही गाइस चलेगा। यहाँ पर हम इसे फिर से नेक्स्ट अगेन कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा मोबाइल है और मैं इसे नेक्स्ट अगेन एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था गाइज, इसके लिए मैं नेक्स्ट अगेन कनेक्ट किया इसे और ये आप कनेक्ट हो गया। जैसे ही आपको कनेक्ट हो गया, अब मैं इसे यहाँ जाता हूँ, जो हमने लिखा था इसे नेक्स्ट अगेन, चाहे तो इसे रीजनरेट कर दें यहाँ पर, अब ये रीजनरेट होकर आ गया, ये लिख करके दे दिया। यहाँ पर एक ये लिख करके दे दिया, ये यस या नो में दिया है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा और सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर राइट ए फार्मूला फॉर माई एक्सेल फाइल कैलकुलेट, मैंने देखो गाइज यहाँ पर ऑलरेडी एक लिख लिया है, इसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर ये राइट ए फार्मूला फॉर माई एक्सेल, नेक्स्ट अगेन इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ चैट जीपीटी में। मुझे ये लिखना था गाइज, एक बार फिर नेक्स्ट, राइट ए फार्मूला फॉर माई एक्सेल फाइल टू कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी, टोटल लगाना था, वहां टोटल नहीं लगाया, क्वांटिटी फॉर अराइव्ड, वेयर इज अराइव्ड इज लोकेटेड इन डी कॉलम, यहाँ पर मैं इसे डी कर देता हूँ, डी कॉलम, डी कॉलम एंड क्वांटिटी इज लोकेटेड इन सी कॉलम, यहाँ पर मैं इसे सी कर देता हूँ बड़ा सी, और इसके बाद यहाँ पर कॉलम, इसको सही लिख देते हैं कॉलम को, यहाँ पर सी और इसके बाद कॉलम COLUMNS, कॉलम्स, इतना कर देंगे, इसके बाद आप एंटर कर दीजिए। अब ये तुरंत इसमें लिख लिख करके आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया आपका, इतना हो गया। अब जैसे ही जैसे लिख देगा तुरंत, अब यहाँ पर हमें लिखना आना चाहिए, कुल मिला गाइज अच्छे से लिखना आना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश आपकी इसमें हल्का मजबूत होनी चाहिए, आपको कमांड देना अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हमने इसे क्या किया, कॉपी कोड को कॉपी कर लिया, हमने कोड कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर जाएंगे हम, अब हमें यहाँ चाहिए था, अब हमें डायरेक्टली हमने दे दिया है कमांड, और कंट्रोल V कर देते हैं यहाँ पर, अराइव्ड, यहाँ पर देखो क्या आ गया है, समीप, यहाँ पर देखो यस लिख कर आ गया है। अब यहाँ पर यस की जगह पर आपको क्या करना है, अराइव्ड लाना है गाइज, तो यहाँ पर अराइव्ड आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अराइव्ड करना पड़ेगा, ARRIVED, अराइव्ड, यहाँ पर अराइव्ड, इसके बाद एंटर कर दीजिए।
गाइस यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका इसमें गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने जो भी कमांड दिया होगा वहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। क्वांटिटी अराइव्ड हियर, द अराइव्ड इज लोकेटेड। तो थोड़ा सा एक्सेल का नॉलेज तो होना ही चाहिए। यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर हमने कुछ काम किया है। यहाँ पर देखो इसने ऑटोमेटिक ये फार्मूला बना दिया और ये बोल दिया, यहाँ पर यस लिखा था वहां अराइव्ड लिख देना। अब इसी कॉपी कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे, देखो अराइव्ड की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऑन द वे लिख देंगे। ऑन द वे, या वे है ना, केवल यहाँ पर वे कर देंगे, केवल वे। सारा बड़े से है तो सारे बड़े से ही लिख देंगे, बस इसके बाद ये कर देंगे। अब हम गाइस देखते हैं यहाँ पर हमारा गलत कहाँ हो रहा है, वे में। अभी इसे मैं हटा देता हूँ, वे के लिए अलग से फार्मूला लगा देंगे। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, जैसे भी अराइव्ड है, हम यहाँ पर अगर कंट्रोल शिफ्ट एल करें, यहाँ पर हम अराइव्ड देख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ अराइव्ड में क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। ये आपका अराइव्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे यहाँ ऐसे कैलकुलेट किए अराइव्ड, यहाँ पर हमारा टोटल दिखाया रहा है 20,041। यहाँ पर यह दिखा रहा है अराइव्ड 20,041। मान लो हम यहाँ पर पूरा इसे हटा दें, अराइव्ड यहाँ पर हम इसे पूरा हटा देते हैं, यहाँ 225 रखा है। कंट्रोल शिफ्ट एल करो, देखो यहाँ अराइव्ड 225। यहाँ पर आप यहाँ पर 225 फिर नेक्स्ट अगेन लिख दीजिए, हो जाएगा यहाँ 225, 2 दूनी 4 और 50। यहाँ पर आप जैसे ही 50 और बढ़ा दीजिए, ले लेगा 500। इस तरह हम एआई के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस अभी मैं खुद एआई न्यू जनरेट सीख रहा हूँ एआई, और इसके साथ हम एक्सेल में काम कर सकते हैं। ये मेरा एट लास्ट बताने का मकसद ये था कि आपको मान लो लिस्ट बनाना हो एम्प्लॉयज की या कुछ भी, जैसे मान लो मुझे राइट 10 स्टूडेंट नेम लिखना है, 10। यहाँ मुझे लिख देना है राइट WRIT, राइट 10 स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट विद क्लास, विद टेबल में कर देता हूँ, विद टेबल, वो भी हमें क्लास वाइज चाहिए, विद टेबल विद क्लास वाइज, ठीक है। एंड स्टेट भी चाहिए यहाँ पर मुझे, बस इंटर कर दिया मैंने। यहाँ पर देखिए ये आपको दे देगा, ये हमें स्टूडेंट नेम दे दिया, क्लास दे दिया, स्टेट दे दिया। तो हम यहाँ से क्या है, इनको कॉपी करके तुरंत अपने फाइल में लाना चाहेंगे तो तुरंत ले आएंगे यहाँ पर जा करके। अब यहाँ पर आप यहाँ गए, इसके बाद यहाँ कंट्रोल भी कर देते हैं, इस तरह आ जाते हैं। यहाँ पर इनको हटा दीजिए आप कंट्रोल माइनस कर करके यहाँ पर। तो हम इसके माध्यम से, एआई के माध्यम से तुरंत टेक्स्ट बनाना हो या फार्मूला लगाना हो तो हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। गाइस इसका मैं अभी खुद अध्ययन कर रहा हूँ, जैसे मुझे इसका डीपली नॉलेज हो जाएगा मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, क्योंकि हमें अब एआई के साथ भी काम करना सीखना होगा। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगर कोई डाटा बनाना हो तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम यहाँ पर बना लेंगे। तो अगर इतना समझ में आया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके फीडबैक ही मेरे को प्रेरणा देते हैं कि आखिर मेरे अंदर कहाँ सुधार करना है और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। गाइस ये एट लास्ट क्लास थी, आज से हमारा 30 डेज क्लास एक्सेल क्रैश कोर्स का खत्म हो रहा है। तो आप जितने भी क्लासें हैं 1 बाय 1 पढ़ो, श्योर आप अगर 1 बाय 1 उनको नॉलेज कर लेंगे, ये सारे काम के हैं और मैंने उन्हें अपने ढंग से समझाया है, वो भी एकदम सरल तरीके से। तो आप उसे हर एक क्लास को एक एक दिन अगर आप पढ़ेंगे, ओनली एक क्लास एक दिन में रिवीजन करिए, आपका तैयार हो जाएगा।